कक्षा 6 में नवोदय विद्यालय के लिए हम लोग देख रहे थे। तो प्रश्न आपके सामने है। अब इन प्रश्नों में क्या है, यहाँ पर कुछ पैटर्न बदला हुआ है, तो ये प्रश्न आपके सामने आएंगे। तो प्रत्येक प्रश्न में एक चित्र दिया गया है जिसका एक भाग लुप्त है। लुप्त का मतलब यहां पर हो गया कि गायब है। नीचे दिए गए उत्तर चित्र ए, बी, सी और डी पर गौर करें। तो जैसे कि ये प्रश्न हो गया और नीचे हमारे ए, बी, सी, डी 4 विकल्प हो गए और उस उत्तर चित्र का पता लगाएं जिसको बिना दिशा परिवर्तन के प्रश्न चित्र के पैटर्न को पूरा करने के लिए लुप्त भाग में बिठाया जा सके। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि इन चारों में से ए, बी, सी, डी में से कौन सा हिस्सा उठा करके एज इट इज यहां पर ऐसे ही रख दिया जाए और ये पूरी हो जाए आकृति। देखिए, वैसे तो आप लोग उत्तर से भी मिला सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप लोग इस प्रश्न को जो है इसी में हल कर लें। कैसे? अब ये आप रेखा देख रहे हैं, अगर इसको हम मिला दें तो ये इस तरह से एक लाइन बनेगी। फिर ये कोने कोने मिले हुए हैं तो इस तरह से कोने कोने मिल गए और ये जो आकृति बनी है तो इस तरह से एक आकृति और बनेगी। तो ये हमारी लाइन बनी और इसी को हम धीरे से कल्पना कर पाए यहां पर। तो किस तरह से ये हिस्सा अलग हो रहा है हमारा। ये है तो एक लाइन तो हमारी इस तरह से बनी, एक लाइन हमारी विकर्ण वाली बनी और एक आकृति हमारी इस तरह से बनी। अब हम ABCD में से मिलान कर ले, ऐसा कौन सा है। A भी नहीं है, B भी नहीं है, C में ये ज्यादा लंबी हो गई है तो ये वाला भी हिस्सा नहीं है। तो कुल मिलाकर के हमारा D वाला हिस्सा सही निकल रहा है, इसलिए इसका जो है उत्तर विकल्प D हमारा होगा। तो विकल्प D इसका सही है, फिर ये वाला उत्तर सही है। अगला प्रश्न देखें हम लोग पैटर्न का। तो ये हमारे सामने है और इस वाले खाने में पैटर्न भरना है। अभी हमने क्या करा, विकल्प नहीं देखे। अब हम देखें यहाँ पर 4 त्रिभुजों के बारे में। ये एक त्रिभुज, 2, 3, 4। तो इन चारों त्रिभुजों को देखें, चाहे इस पहले वाले बॉक्स में नंबर 1 में हम देखें, चाहे इसमें नंबर 2 में देखें, चाहे नंबर 3 में देखें। तो चारों त्रिभुज एक जैसे बने हुए हैं, यानी कि इस चौथे वाले में जो खाली वाला अगर इसमें भी भरना होगा तो एक त्रिभुज तो हमारा ऐसे बन जाएगा, दूसरा त्रिभुज हमारा नीचे की तरफ, तीसरा त्रिभुज हमारा इस तरह से और चौथा त्रिभुज हमारा इस तरह से। ये तो 4 त्रिभुज हो गए। फिर बीच में एक गेंद भी है, तो गेंद सब में है, यहां पर भी गेंद बन जाएगी। अब अंतर किसमें है, गेंद के काले पोर्शन में। जैसे इसमें पहले वाले चित्र में ये काला पोर्शन हमारा इस तरफ था, फिर इसके जो इधर बना हुआ है तीसरा, इसमें काला पोर्शन जस्ट इसके उल्टा हो गया। पहले इस कोने में था, अब की दाहिनी तरफ वाले कोने में हो गया, तो बदल गए, लेकिन मुंह ऊपर का ऊपर रहा। ऐसे ही इसमें दूसरे चित्र में देखें तो ये हमारा काला पोर्शन इधर नीचे कोने में था, ये इसका मतलब अब की काला पोर्शन हमारा ये इधर कोने में हो जाएगा, ये नीचे की तरफ और इस वाले कोने की तरफ हो जाएगा, इस वाले कोने की तरफ। यानी इस चित्र को अगर हम लोग अलग से निकालें ये, तो ये हमारे 4 त्रिभुज हो गए। यहां पर ये एक वृत्त हो गया और ये काला पोर्शन हमारा इस वाले कोने की तरफ होगा मुंह करे हुए। अब हम विकल्प देख लें तो कोई भी किसी तरह का कंफ्यूजन यहां पर नहीं होगा। अब हम चारों विकल्प देखें और विकल्पों को एलिमिनेट, जिसको कहा जाता है कि हटाना 4 विकल्प में से। अब हम देख लें, त्रिभुज के मुंह सब में सही है, काले वाले पोर्शन की बात हो रही है तो इसमें ए वाला भी नहीं है, बी वाला भी नहीं है, सी में नीचे है, सिर्फ और सिर्फ डी वाले में जो काला पोर्शन है वो इस कोने की तरफ है यहाँ पे। इसलिए इसका जो है सही विकल्प हमारा डी वाला होगा। तो सही विकल्प इसका डी वाला हो गया। फिर हम लोग देखें अगला प्रश्न। ये प्रश्न चित्र है, इसका गायब हिस्सा पूरा करते हैं। तो पहले एक छोटा वाला वृत्त, तो यानी इस तरह से बनेगा, और फिर बड़ा वाला वृत्त इस तरह से छूते हुए बन रहा है, और फिर यहां पर देखें ये जो बीच में एक काले त्रिभुज बन रहे हैं, इस वाले में त्रिभुज, इस वाले हिस्से के लिए बात करें तो इस लाइन से लगा हुआ है, दूसरे हिस्से के लिए बात करें तो ऊपर वाली लाइन से लगा हुआ है, तीसरे हिस्से के लिए बात करें तो नीचे वाली लाइन से लगा हुआ है। तो यानी कि चौथे हिस्से के लिए जब हम बात करेंगे तो इसमें जो त्रिभुज है आप देख रहे हैं, यही वाली हमारी ये लाइन बची, यानी इसी लाइन से लगा हुआ हमारा एक त्रिभुज होगा इस तरह से, और ये काला होगा, रंगा हुआ है।
यानी कि इस हिस्से को अगर हम अलग निकालें तो यहां पर इस तरह से ये एक छोटा वाला वृत्त होगा जिसमें कि ये काला त्रिभुज हमारा हो जाएगा, और एक ये बड़ा वाला त्रिभुज होगा इस तरह से। तो ये हमारा हो जाएगा। अब हम चारों विकल्प देख लें, इसमें कौन सा हमारा सही होगा। तो हम लोग देखें अगर, तो बी वाला विकल्प हमारा सही नहीं होगा क्योंकि इसमें नीचे की तरफ है, तो ये गलत हो जाएगा। सी वाले में भी नीचे की तरफ है, ये भी गलत हो जाएगा। बच्चे ए और डी। ए में त्रिभुज नीचे है, बी में, डी में ऊपर की तरफ, तो डी भी नहीं होगा। ए वाला हमारा त्रिभुज सही हो जाएगा, तो इसका विकल्प हमारा हो जाएगा ए। तो इस तरह से अंदाजा लगा हमको चित्र देख करके। फिर अगला प्रश्न है, तो यहां पर इस तरफ का बॉक्स है ये, इसको हमें कंप्लीट करना है। तो पहले तो एक छोटा यहां पर वर्ग जैसा ये हिस्सा कंप्लीट हुआ, और फिर एक लाइन यहां पर है। अब देख रहे हैं आप लोग कि यहां पर लाइन जो है ये त्रिभुज काला हो गया, यहां पर भी काला हो गया, लेकिन यहां पर जो दो लाइन है, लाइन के पीछे डॉट है, इसलिए जो हमारा हिस्सा है खाली वाला, इसमें भी लाइन के पीछे जो है एक डॉट होगा। अब बीच में बात आती है, तो इस वाले लाइन से त्रिभुज लगा हुआ है, फिर दूसरे चित्र में इस वाली लाइन से, फिर ये, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि एक ये विकर्ण खींचा जाएगा और इधर वाली लाइन से एक त्रिभुज ये लगा हुआ होगा, यानी कि ये हिस्सा हमारा रंगा होगा। अब इसको अगर हम अलग से बना पाए तो ये हमारा एक हिस्सा हो गया इसका, और ये इसका विकर्ण, ये हिस्सा हमारा इस तरह से रंगा हुआ होगा, ये एक लाइन होगी और ये एक डॉट होगा। अब हम इसको छोटा करके देखते हैं। तरीका आपको बताया है कि हमको क्या करना है, पेपर पर ही बना लेना है आपको पेंसिल से। दूसरे रंग की पेंसिल है तो और भी अच्छा। तो आप लोग देखेंगे तो इसके चार विकल्प ये दिए हुए हैं इधर को, ये तो ये इसके चार विकल्प हैं यहाँ पर। तो ए वाले में तो दो चीजें काली हैं, ये भी नहीं होगा। सी वाले में भी दो हिस्से काले हैं, ये भी नहीं हो रहा। बी और डी बचे, तो बी वाला हमारी आकृति के हिसाब से ये सही हो रहा है, डी भी नहीं सही हो रहा है, तो ये बी वाला विकल्प हमारा सही हो गया। तो इस तरह के प्रश्न है, ये 2027 का जो पेपर होगा उसमें ये पैटर्न, इस पैटर्न के प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर हम लोग अगले प्रश्न देखते हैं। तो ये प्रश्न नंबर 13 से 16 तक आपके सामने है। ये किसी नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा के पूछे गए प्रश्न हैं सारे ये। प्रत्येक प्रश्न में 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं, तो 3 प्रश्न चित्र हैं यहाँ पर, और चौथे के लिए स्थान छोड़ दिया गया है। श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम पर आप लोग पिछला वीडियो देखिएगा, उसमें चर्चा हुई थी, यानी कि एक निश्चित क्रम में आगे बढ़ रहा है। तो इसको पूरा करने के लिए एक चित्र का चयन करना है जिसमें बाईं ओर दिए गए प्रश्न चित्र के खाली स्थान में प्रतिस्थापित कर सके। अब हम लोग यहां पर देखते हैं, ये प्रश्न आपके सामने है और उत्तर चित्र 4। तो इसको हम लोग देखते हैं क्या हो रहा है यहां पर। इसको हम नंबर 1 डाल देते हैं, इसको नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। नंबर 1 वाले में एक वर्ग है और वर्ग के अंदर क्रॉस है, फिर एक लाइन। नंबर 2 वाले में वर्ग, वर्ग के अंदर क्रॉस और एक लाइन, और नीचे भी एक आकृति बन गई है अर्धगोला जैसी डॉट सहित। फिर नंबर 3 वाले में क्या हुआ, उतना तो हमारा एक ये वर्ग, एक अर्धगोले वाली आकृति और बाहर माइनस का निशान, और क्या हुआ, एक पूरा पूरा वर्ग और क्रॉस फिर से बन गया। अब हम अगला देखें क्या होना चाहिए यहां पर। तो यहां पर आप लोग देखेंगे पहले एक बाईं तरफ वर्ग था और तीसरे चित्र में दाहिनी तरफ बढ़ गया। इसी तरह से दूसरे में नीचे हमारा एक वृत्ताकार आकृति थी, यानी चौथे में क्या होगा, ऊपर की तरफ एक वृत्ताकार आकृति विद डॉट बढ़ जाएगी, अपोजिट बढ़ रही है। तो यानी कि जो तीसरा वाला चित्र है इसमें एक, जब चौथे में जाएगा तो एक वृत्ताकार आकृति और डॉट सहित जो है ऊपर की तरफ बढ़ जाएगी, ऐसे कुछ। और बीच में माइनस का निशान था तो माइनस का निशान रहेगा, और इस वृत्ताकार की बाउंड्री भी रहेगी यहाँ पे। तो अब आप लोग देख लेंगे ABCD में से ए वाला नहीं होगा क्योंकि इसमें बीच में जो है डॉट है। बी ये हो सकता है, सी वाला भी नहीं होगा, बीच में क्रॉस है।
डी, डी वाला नहीं होगा क्योंकि इसमें डॉटेड वाले जो है ये इधर बाएं दाएं आ गए। तो कुल मिलाकर के इसमें बी विकल्प हमारा सही है। तो ये भी पैटर्न जो है, इस पैटर्न के प्रश्न 2027 में पूछे जाएंगे प्रवेश परीक्षा में।